प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है और वो आदर के जो परमेश्वर है, जो उसने जनवरी के महीने में आपको और मुझे संभाल के रखा है और जो फरवरी का नया महीना दिखाया है, उसके लिए भी हम सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपने आप को बलिदान किया। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 10 का 3 और 4, और आज का जो टॉपिक होएगा सिद्ध बलिदान। हालेलुया। कोई इस वचन को पढ़ेगा। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने पुत्र को भेजा कि जो पशु पक्षियों का जो लहू बहाया जा रहा था, उसके द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके सबके बलिदान अपने ऊपर उठा लिया कि ताकि उन पशुओं का, बैलों का, बकरों का लहू पाप के द्वारा ना बहाया जाए। हालेलुया। और अगर हम 6 में देखेंगे तो होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। और अगर हम 8 में देखें ऊपर से तो कहता हूँ कि ना तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियाँ और पाप बलियों को चाहा है और ना उनसे प्रसन्न हुआ है। बलिदान की व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं और फिर भी परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। अगर हम 14 में देखेंगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। और 15 में देखेंगे, पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो बाँचा उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय में लिखूंगा। हालेलुया। और 17 में देखेंगे, फिर वो कहता है कि मैं उनके पाप को और उनके अधर्मों को के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। और 18 में देखेंगे, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर तरह से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो आदर के जो परमेश्वर है कि मतलब वो पुरानी बाचाओं के बलिदान पाप को दूर करने में आसामर्थ थे। कौन? यहूदी लोग। ऐसे बलिदान यहूदी लोगों को केवल उनके पाप की याद दिलाते थे, परंतु परमेश्वर ने बाचा के अंतर्गत कहता है कि उनके पाप को स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। यिर्मयाह 31 के 34 में, इब्रानियों 8 के 12 में, जब हमारे पाप दूर किए जाते हैं तभी भुला दिए जाते हैं, तभी हमारा विवेक सचमुच शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद को ये मालूम था कि बलिदान और भेंट विवेक को शुद्ध कर सकती है। उसने पुकार कर परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51 में, अगर हम भजन संहिता 51 की जो माइक को पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु हमें हर बात में वचन में यही लिखा है कि शुद्ध मन और पिसे हुए लोगों को कभी परमेश्वर शुद्ध बुरा नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी है। दाऊद राजा ने जब परमेश्वर को पुकारा तभी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है और ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भेंट, कोई बलि चढ़ाए, इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि जब पशुओं की बलियाँ हो रही थी तब यीशु मसीह ने अपने आप को एक ही बार में ऐसा बलिदान कर दिया कि सारे बलिदान उसने पूरे संसार की मानव जाति के लिए, उनके पाप, शराब, बीमारियों को सब अपने ऊपर उठा लिए और सारे पशु पक्षियों को बचा लिया कि उनकी बलि ना हो। हालेलुया। और आज तक शायद ऐसा कोई देवता दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि वो किसी के पाप, शराब, बीमारियों को और अपने आप को बलिदान कर दे। पशु पक्षियों के लिए भी और इंसान के लिए भी एक यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति बनकर आया जो परमेश्वर का पुत्र था, जो अपने आप को उसने मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया, ताकि आज उसका लहू बहना, उसके कोड़े खाने हम सब के लिए एक आशीष बन जाए, उसकी सूली की मौत एक आशीष बन जाए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो भी एक आशीष बन जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक मैसेज और आपको देना चाहती हूँ। कई बार कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं। अरे इंसान से गलती हो जाती है, तुम कौन हो इंसान को दंड देने वाले? क्योंकि परमेश्वर ने कही है कि वचन में लिखा है कि तुम सिर्फ उनके कामों से पर ध्यान दो कि वो जो काम कर रहे हैं उससे तुम्हें आशीष मिल रही है।
है और तुम सिर्फ उनके काम को ही देखो, बाकी पलटा लेना। तो परमेश्वर का काम है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा उनका। अगर शासन प्रशासन कानून बनाती है तो वो कानून सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, वो सारी ही जातियों के लिए, सारे ही धर्म के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए ही कानून बनना चाहिए। और परमेश्वर ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होता है जब वो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। और परमेश्वर सच्चा है और वो चाहता है कि हर एक इंसान जो भी फैसला करे वो सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारी भेंट से, हमारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर हमारे अच्छे कामों से प्रसन्न होता है। तो हमें किसी की बुराई करने का कोई हक नहीं है। और परमेश्वर ही है जो न्याय करता है और वो ही सबका न्याय करेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा और उसके सामने सभी जाति के लोग इकट्ठे होंगे और वो सबका न्याय करेगा। तो हम इस न्याय को भी परमेश्वर के हाथ में देते हैं कि एक दूसरे की कोई बुराई ना करे। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि हम उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाएं और उसके बलिदान को हम व्यर्थ कर दें। तो हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि हमारे पाप शराब बीमारियों को अपने ऊपर उठा ले। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने बेटे को हम पापियों के लिए भेजा ताकि हम उद्धार पा सकें उसके द्वारा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। पिता, सचमुच आप किसी बलिदान से प्रसन्न नहीं, किसी भेंट से प्रसन्न नहीं मेरे जो परमेश्वर। आप तो टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, आप इसे वो मन को, टूटे मन को तुच्छ नहीं जानते मेरे जो परमेश्वर। जब जब लोग इस टूटे मन से आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जाने कितने लोग टूटा मन और पिसे हुए मन से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आप हर एक की प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं पिताजी। आप किसी से बलिदान नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपने बेटे को एक बार ही बलिदान के रूप में चढ़ा दिया है प्यारे जो परमेश्वर की। उसने सबके पाप शराब, सबके कष्टों को अपने ऊपर उठा लिया है मेरे जो परमेश्वर। आपके बेटे का यहाँ पर संसार में आना व्यर्थ नहीं, एक आशीष का कारण बना प्यारे जो परमेश्वर। आज जितने लोग पाप में हैं प्यारे जो परमेश्वर, उस पाप से, उस व्यभिचारी से उन्हें बचाएं प्यारे जो परमेश्वर। और उनके घरों में पिताजी आपकी आशीष हो पिताजी, जो पछतावा करते हैं पिता कि हम यीशु मसीह के पास जाकर अपने आप को अंकार करें कि हमने जो पाप किए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो पाप दूर हो जाए पिताजी। जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है प्रभु यीशु, आप उसके जीवन में प्रवेश करते हैं मेरे जो परमेश्वर। जो आपसे प्रेम करता है, आप उन्हें पहचानते हो मेरे जो परमेश्वर। तो अपने बच्चों पर दया करें पिताजी। जितने दास दासी मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग बीमार हैं पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिताजी। हमारे देश को हर विपत्ति से, हर महामारी से बचा संभाल कर रखना पिताजी, क्योंकि उस विपत्ति से बड़े आप हैं पिताजी। और जो इस संसार में बुराई है उससे बड़े आप हैं मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते, उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं मेरे जो परमेश्वर। तो आप जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना का जवाब दिया पिता। जब कलीसियाँ होकर प्रार्थना करती हैं तो पिता आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबंद, जितने लोगों ने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए, हर देश में अपने लोगों के लिए विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिताजी। आप सब लोगों की प्रार्थना का जवाब देंगे पिता, और इस महामारी से हमारे देश को बचा संभाल कर रखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनको आशीष दीजिए पिताजी और उन्हें ब्लेस कीजिए प्यारे जो परमेश्वर की, वो आपके वचनों में बने रहें पिताजी। और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर करें पिता, कि आप उनके शेयर करना व्यर्थ न जाए वीडियो पिता, एक आशीष बनकर उभरे पिता, कि तेरा वचन हर घर में पहुँचे पिताजी। हर घर के दुख परेशानी मुसीबतें सब दूर हो पिताजी, और जिनके घरों में लोग बीमार हो वो चंगे हुए यीशु नासरी के नाम से पिता। ये फाइटिंग पेयर हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए, लोग सुनने के लिए एक आशीष का कारण बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं तेरी बड़ी आशीष पाएं प्यारे जो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।